Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 2026 एडमिशन्स के लिए 2023 का पास पेपर। जैसा कि पास एजुकेशन सिस्टम ने आप लोगों के लिए एक सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है जिसमें मैं आप लोगों को मेहरान यूनिवर्सिटी के पास पेपर करवा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला वी हैव डन 2025 पास्ट पेपर, 2024 पास पेपर और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2023 का पास पेपर फिजिक्स का। इसी तरह मैं आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स 2022 का भी पास पेपर करवाऊंगा, 2021 का भी करवाऊंगा। इस तरह आप लोगों के मेहरान यूनिवर्सिटी के 5 साल के फिजिक्स के पास पेपर हो जाएंगे। आफ्टर दैट इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग मैथमेटिक्स 5 ईयर पास पेपर फॉर योर मेहरान यूनिवर्सिटी। तो क्योंकि मेहरान यूनिवर्सिटी के 2026 में एडमिशन लेना है ना, तो MUET के 2026 में भी एक्सपेक्टेड है कि पास्ट ईयर से क्वेश्चन पूछे जाएं। तो वो पास्ट ईयर के क्वेश्चन ही मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, लेकिन पूरा पेपर करवा रहा हूँ। कोई टॉप 10 टॉप 20 इसी तरह करके नहीं, पूरा पेपर आप लोगों को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो बहुत ही मजे की ऐसे हम स्टडीज को करते जाएंगे। मैथमेटिक्स के MUET के पास पेपर करवाऊंगा, फिर केमिस्ट्री के, फिर आप लोगों को इंग्लिश के, इसी तरह फिर NED के भी करवाऊंगा। NED के फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, इंग्लिश के, तमाम सब्जेक्ट्स के आप लोगों को इसी एक चैनल पास एजुकेशन सिस्टम पे नजर आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज के डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो, जैसे NED का टेस्ट आप लोगों का फेब के अंदर राउंड 1 स्टार्ट हो जाएगा, तो अगर उसकी आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो अभी आज से ही हमारा सुपर प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर सकते हो। नोट दिस नंबर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नंबर। अब हमारे बैच में आना जरूरी क्यों है? हमारे बैच में आना जरूरी क्यों है? सारे बच्चे, सबसे पहले आप तमाम बच्चे ये रिजल्ट्स को देखो। हमारे बैच के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 387 टॉपर बच्चा हमारे बैच का बच्चा था। उसके बाद नस्ट में 171 का स्कोर आ रहा है, हमारे बैच का बच्चा है। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन आ रही है, सबसे हाईएस्ट एग्रीगेट इस बच्चे का हमारे बैच का बच्चा है। नस्ट के पिछले साल के राउंड 1 का टॉपर, 2 का टॉपर मेडिकल बैकग्राउंड का, राउंड 3 का टॉपर, प्यास यूनिवर्सिटी का टॉपर, ये सारे हमारे बैच के बच्चे हैं। उसके बाद NTS में 93 का स्कोर आ रहा है, उसके अलावा NTS में 92 का स्कोर है, फिर 92 का कॉम सेट्स में, फिर NTS में 92 का है, फिर 92 का है, ITU में 59 है, फिर 57 है, NED के अंदर 93 का स्कोर आ रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि NED के अंदर आपका 90 प्लस से स्कोर आए, 90 प्लस में स्कोर आए, तो लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बन सकते हो। ये ऊपर आप लोगों को नंबर भी शो रहा है। मेहरान के अंदर 85 का स्कोर है, GK के अंदर 20th मेरिट पोजीशन है, फास्ट में सबसे ज्यादा एग्रीगेट ऑल ओवर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे स्टूडेंट का पास एजुकेशन सिस्टम का। फिर फास्ट में 90 का एग्रीगेट है, फिर 90 का एग्रीगेट है, फिर 90 का एग्रीगेट है, फिर 90 का एग्रीगेट है। तो एक लाइन चली हुई है इन तमाम रिजल्ट्स की। सो दैट इज व्हाई हाईली रिकमेंडेड है कि अगर आप मेहरान के अंदर, आप लोग NED के अंदर, अगर आप पाकिस्तान के टॉप 9 यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो, एक स्केड्यूल में पढ़ना चाहते हो, तो इस बैच का हिस्सा बनो। अभी इस नंबर को नोट कर लो। हमारे जो बैचेस हैं वो आप लोगों को जनवरी के अंदर भी मिलेंगे। जनवरी के 30 जनवरी से हमारा एक न्यू बैच आ रहा है। जनवरी वाला आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, फरवरी वाला कर सकते हो, मार्च वाला कर सकते हो, अप्रैल वाला कर सकते हो, मई जून जुलाई वाला कर सकते हो। लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनो। अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट लो, अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप करो और बैच के हिस्सा बनो। अगर आप लोग NED का राउंड 1 और राउंड 2 अच्छे से क्लियर करना चाहते हो, अगर आप MUET का राउंड 1 और राउंड 2 करना चाहते हो, हमारे बैच की ब्यूटी ये होगी कि हम आपको अपने बैच के अंदर जस्ट 1 टाइम एनरोलमेंट मिलेगी 7000 में। और ये 1 टाइम आप लोग जो 7000 पे करोगे, ये आप लोगों के पूरे साल की फीस होगी। कोई 2 3 6 महीनों की फीस नहीं होगी, पूरे साल की फीस होगी। इस 7000 में आपको हम प्रोवाइड करेंगे पाकिस्तान की तमाम टॉप 9 यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी इसी 7000 में। अब तैयारी कैसे करवाई जाती है कि इस टॉप लेवल का रिजल्ट आते हैं? आपको हम तैयारी करवाएंगे डेली लाइव क्लासेस के अंदर। एक तो आते ही आपको पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे दिया जाता है। यही रिकॉर्डेड सेशन आपको मार्केट में 15 20 25 हजार का मिल रहा होता है। और यही रिकॉर्डेड सेशन हम 1 2 नहीं 3 टीचर्स के आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे बैच के अंदर आते ही, और ये एज अ गिफ्ट दे दिया जाता है। तैयारी हम आपको लाइव क्लासेस में करवाते हैं। जो डेली की लाइव क्लासेस होती हैं 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, उन डेली लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी डेली मिलती जाएगी। तमाम सब्जेक्ट्स डेली बेसिस पर पढ़ाए जाते हैं। तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन इंक्लूड होती है। तमाम यूनिवर्सिटीज के तमाम सब्जेक्ट्स को कवर करवाते हैं। लेक्चर नोट्स हर सब्जेक्ट के हम प्रोवाइड करते हैं। आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग सेग्रीगेटेड आपको प्रैक्टिस जोन मिलता
मिलता है, आपके 24/7 टीचर्स अवेलेबल होते हैं आपकी क्यूरीज को सॉल्व करने के लिए, डाउट सेशंस होते हैं आप लोगों के संडे को, डाउट ग्रुप्स आप लोगों के बने हुए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो आपके एनईडी के अंदर टॉप स्कोर आए, मेहरान में टॉप स्कोर आए, फास्ट यूनिवर्सिटी में, नस्ट में टॉप पोजीशंस पे आओ, तो लाजमी तौर पे ये बैच का हिस्सा बनो, जिसकी फीस 7000 है। पहले ही आप लोग एक दफ़ा पे कर लो, पहले ही बैच में आ जाओ, आपके पूरे साल में स्केड्यूल होगा, पूरे साल के लिए एक स्केड्यूल बन जाएगा। खुद से तैयारी नहीं हो रही तो बैच का हिस्सा बनो। खुद से ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल होती है, बच्चों को समझ आती है एक साल ज़ाया करने के बाद। गैप ईयर के बच्चे से पूछो, वो सबसे ज़्यादा परेशान चल रहा होता है खुदा न खासा, कि अब उसको आगे समझ नहीं आ रही होती मैं कैसे चीज़ों को करूँ। तो 1-2 साल ज़ाया करने के बाद आप सबको भी समझ आ जाएगी, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोग साल बचाना चाहते हो, 2026 में ही एडमिशन लेना है, तो लाजमी तौर पर बैच का हिस्सा बनो। यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाई जॉइनिंग आवर सेशन। हमारा YouTube पे क्वालिटी ऑफ कंटेंट चेक करो, हम आपको स्मार्ट बोर्ड के ऊपर ये क्लासेस दे रहे हैं। मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे एक एक पूरा पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। तो बैचेस में आपको इससे ज्यादा प्रीमियम लेवल के फीचर्स मिलते हैं, जहां पे आपको मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं, एक एक सब्जेक्ट पे मल्टीपल टीचर्स आप लोगों को दे रहे होते हैं। तो लाजमी तौर पर बैच के हिस्सा बनो अगर आप लोग वाकई ही में 2026 में अपनी सिलेक्शन चाहते हो। हम मूव करते हैं अपने 2023 के फिजिक्स के MUET के पास पेपर की तरफ। ओके जी, आज हमारे पास 2023 का पेपर है और 2023 के पेपर में पहला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज। ओके जी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एसआई यूनिट हमारे पास क्या बनेगा। अब पहली चीज, देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड दिस टर्म मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के आप लोगों को मैंने नाम बता रखे हैं, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। मैंने आप लोगों को बता रखा है इसका दूसरा नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसके नाम होते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड। यू नो वेरी वेल कि इसको हम कह सकते हैं B, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट की बात की जाए तो वो टेस्ला होता है, जो उसने हमसे पूछ रखा है, और इसके अलावा इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग नोट करोगे तो हमारे पास एसआई यूनिट पूछा गया था, सो आई विल लॉक टेस्ला। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ वेक्टर इज डिनोटेड बाय a इज इक्वल टू axi कैप प्लस ay कैप प्लस azk कैप, देन इट्स x कंपोनेंट विल बी। सोच समझ के क्वेश्चंस को हल करना है। क्या पूछ रहा है आपसे, x कंपोनेंट पूछ रहा है, तो भैया जो x कंपोनेंट हमारे पास होगा वो क्या होगा, वो सिंपल ax होगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा, दैट विल बी ax। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भाई वेक्टर जो भी है, वट एवर दैट इज, but we are concerned about the x component which is ax. Okay, next question है an elastic collision. An elastic collision is defined as collision in which, याद रखो दो तरह का collision है। एक इलास्टिक collision होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है। जो इन इलास्टिक collision है उसमें सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व है, उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। अब वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है इन इलास्टिक collision में, क्योंकि सम टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन ब्रेकिंग ऑब्जेक्ट और इन साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी। बट ही हैज आस्क्ड द क्वेश्चन an elastic collision is one in which both momentum and kinetic energy are conserved. Got it? मोमेंटम तो इन इलास्टिक में भी कंजर्व रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज वेलोसिटी अटेन बाय चार्ज कैरियर्स यूजुअली इलेक्ट्रॉन इन अ मटेरियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी होती है, जो एवरेज एनर्जी होती है, वो बेसिकली होती है ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, अ फोर्स फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल इन अ क्लोज पाथ विल बी जीरो। कंजर्वेटिव फील्ड होता ही वो फील्ड है जिसमें वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ जीरो हो या वर्क डन इंडिपेंडेंट हो पाथ के ऊपर। तो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा जीरो, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सरफेस ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम एट एवरी पॉइंट, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। कैसे, यहाँ पे एक चीज को नोट करो। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक सरफेस को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ आप लोगों के सामने, फॉर एग्जाम्पल ये एक मैं सरफेस को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। अब अगर इसके ऊपर मैं चार्जेस को स्प्रेड कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर दिया, इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया, तो शाबाश सारे बच्चे बताएंगे इस पूरी सरफेस के ऊपर कौन सा पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव का पोटेंशियल होगा, विच विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर। ठीक है ना, ये V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर हमारे पास पोटेंशियल बनेगा। अच्छा जी, अब अगर मैं इसका एक फिक्स पॉइंट से
तमाम पॉइंट्स तक का अगर पोटेंशियल देखूंगा तो इस सेंटर का हर पॉइंट तक का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा और इस पूरी सरफेस पे भी पोटेंशियल सेम है। तो इसने खुद बोल रखा है सरफेस ऑन व्हिच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम। ऐसी सरफेस जिस पे पोटेंशियल सेम हो उस सरफेस को क्या बोलते, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द स्टैंडर्ड ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट, फोर्स का ऐसे यूनिट, चलो ऐसा भी मजाक आप लोगों का मेहरान के अंदर आता होता है, ऐसे यूनिट फोर्स का न्यूटन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है अप्रोक्सीमेट मास ऑफ अर्थ इज, मास ऑफ अर्थ होता है हमारे पास 6.0 इंटू 10⁻24 kg, 6.0 इंटू 10⁻24 kg। आप लोगों ने बेसिक्स ओ लेवल की क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 5.97 इंटू 10⁻24 kg। सो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। फिर है द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप्स द मून इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज प्राइमरली प्रोवाइडेड बाय। पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्योंकि आप लोग ना जल्दबाजी में मिस्टेक्स कर जाते होते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे अर्थ को बना लेंगे। मिसाल के तौर पे ये मैंने अर्थ को बना लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, मून को बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने मून को बना लिया। अच्छा जी, आप लोग यहाँ पे एक चीज़ को चेक करोगे कि जो अर्थ है, अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स इस मून पे लगाता है। अर्थ जो है वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स, याद रख लो, अर्थ क्या प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एफ जी, ठीक है। एफ जी, जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर पढ़ रखा आप लोगों ने बेसिक क्लासेस में। ये जो फोर्स लगती है जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, कैपिटल M मैस ऑफ प्लेनेट होता है, स्मॉल m मैस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जो कि यहाँ पे मून का मैस होगा, और नीचे आर स्क्वायर जो कि यहाँ से मेजर किया जाता है, ठीक है। सेंटर से सरफेस तक का रेडियस होता है और ऊपर हाइट होती है। तो ये जो स्मॉल आर होता है ये सेंटर ऑफ प्लेनेट से उस सैटेलाइट तक का डिस्टेंस होता है, ये भी याद रखना। खैर, हमारा यहाँ पे जो कंसर्न है वो ये है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, पहले तो ये बताओ क्या सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स होती है? यस, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स, बिल्कुल ठीक है। क्या ये एक नेचुरल फोर्स होती है? नो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ नेचुरल फोर्स, जबकि है रियल फोर्स। लगती है तो चीजें दायरे में घूमेंगी। अपनी बात को नोट कर लो कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स बट सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ नेचुरल फोर्स। नेचर के अंदर कौन कौन सी फोर्सेज हैं? वो नेचुरल फोर्सेज हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स थी, फ्रिक्शनल फोर्स है, टेंशन की फोर्स है, तो ये सारी नेचुरल फोर्सेज हैं। तो याद रखो कोई नेचुरल फोर्स होगी जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। अब जमीन के गिर्द जो है वो चांद घूम रहा है, जमीन के गिर्द चांद जो है, मून है, वो रिवॉल्व कर रहा है, और ये फिक्स ऑर्बिट में कैसे घूम रहा है? ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय अर्थ। अब अर्थ सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स तो नेचर में थी ही नहीं। तो यस, सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स प्ले कर रहा है। आप एटम को देखो, एटम में न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बन जाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कोई नेचुरल फोर्स करती है। गॉट इट? अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारा है द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप्स द मून इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो वो कौन प्रोवाइड करता है? भैया वो प्रोवाइड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन मून। कि वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसकी? अर्थ की, ऑफ द अर्थ ऑन द मून, यानी कि जमीन लगाती है मून के ऊपर फोर्स, तभी मून घूमता है। गॉट इट? उसके बाद है व्हेन अ सरफेस इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स विल बी। ओके जी, यहाँ पे एक दो चीजें याद रखो। जो फ्लक्स हमारे पास होगा दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन से फ्लक्स की बात हो रही है? व्हेन सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ई ए कोसाइन ऑफ थीटा। याद रखो यहां पे क्या है, वो कह रहा है सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहां पे सारी बात छुपी हुई है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के लाइंस परपेंडिकुलर है। अगर लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर हैं तो वेक्टर एरिया कितना बनेगा? वेक्टर एंगल हमारा कितना बनेगा? 0 डिग्री होगा। कैसे? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर सरफेस के हों, तो हमारा वेक्टर एंगल यहाँ पे 0 बनेगा, क्योंकि वैसे परपेंडिकुलर में एंगल 90 डिग्री बनता है ना,
ये सरफेस एंगल है, इसका वेक्टर एंगल 0 डिग्री होगा, तो कोसाइन ऑफ 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा और आंसर ई ए रहेगा, विच मीन्स कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट विल बी मैक्सिमम। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। याद रख लो कि ए लेवल वालों ने ई ए साइन ऑफ थीटा पढ़ा होगा, वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां पे फिर आप लोगों को ये एंगल चेंज नहीं करना पड़ना। परपेंडिकुलर है तो 90 का 90 पुट करो और साइन ऑफ 90 1 होता है तो वो भी ई ए का ई ए ही आंसर देगा। लेकिन आप लोगों ने पीटीबी वालों ने या सिंध के अंदर आप लोगों ने इसको ई ए कोसाइन ऑफ थीटा पढ़ रखा है, तो ई ए कोसाइन ऑफ थीटा का मतलब होगा कि यहाँ पे वेक्टर एंगल पुट करना है। यानी सिंपल याद रखो, सरफेस एंगल जो बन रहा है ना, वेक्टर एंगल उसका परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर सरफेस क्या आ रहा है तो वेक्टर एंगल 0 पुट होगा। अगर पैरेलल टू द सरफेस होता, पैरेलल टू द सरफेस, तो एंगल 90 पुट करना था। ये इनमें डिफरेंस होता है वेक्टर एंगल और सरफेस एंगल के बीच में। फिर है गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है भैया? गॉसेस लॉ ये कहता है कि टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। तो हमारे पास क्या बनेगा? प्रोपोर्शनल टू द 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन पूछी है। नेक्स्ट है मूविंग कार्स, बुलेट्स एंड फ्लोइंग वाटर पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी वेयरएज फ्यूल्स एंड फूड स्टोर पोटेंशियल एनर्जी। उसने क्वेश्चन के अंदर ही आंसर कर दिया हुआ है कि जो ये कार और बुलेट्स है इनके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। जो फ्यूल और फूड्स हैं ये पोटेंशियल एनर्जी को कैरी करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी द राइट चॉइस टू टिक। गॉट इट? ओके जी। उसके बाद है डियर पासियंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंगल वेक्टर दैट प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट, जो कि सारे वेक्टर्स को होता है उसको हम क्या बोलते होते हैं? उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते होते हैं। सो यहाँ पे मैं सी ऑप्शन को लॉक करूंगा। फिर मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल होता है, एम के एस के अंदर, याद रख लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन एलिवेटर मूव्स अपवर्ड at a constant velocity the normal force exerted by the floor on the person inside equal to its true weight। अगर एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रही है और उसमें एक बंदा खड़ा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी ना इक्वल टू इट्स वेट लगेगी, ये याद रख लो। फॉर एग्जांपल एक बंदा एलिवेटर के अंदर खड़ा है, यहाँ पे एक एलिवेटर हमारे पास मौजूद है और इस एलिवेटर के अंदर यहाँ पे हमारे पास ये भैया साहिब जो है ये खड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो भैया है ये इस एलिवेटर के अंदर खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर ये एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर ये एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रही है एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द पर्सन कितनी होगी भाई? जितना उसका वेट है उतनी ही फोर्स उस पर लगेगी, इक्वल टू द ट्रू वेट, इक्वल टू इट्स ट्रू वेट। ओके। उसके बाद है द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज टिपिकली मेजर्ड इन। अब यहाँ पे देखो, एक होता है लॉगरिथमिक वे, अगर एक होता है लॉगरिथमिक वे, तो ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो तो डेसिबल में मेजर की जाती है, लेकिन वो जो डेसिबल में मेजर की जाती है ना वो लॉगरिथमिक वे में की जाती है। यानी लॉगरिथम के अंदर हम यूज करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड को डेसिबल में। टिपिकली ये मेजर की जाती है, नॉर्मली ये मेजर की जाती है वॉट पर स्क्वायर मीटर के अंदर, वॉट पर स्क्वायर मीटर के अंदर। गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट इज टेम्परेचर। भैया टेम्परेचर बताता है कि हीट फ्लो होगी या नहीं होगी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, यही पूछा हुआ था कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है भाई जो बताएगी किसको? डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। तो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो यानी मिसाल के तौर पे एक हमारे पास, फॉर एग्जांपल आप एक काम करो, आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे मरी, ठीक है, और यहाँ पे कराची को इकट्ठा कर दो, ठीक है, यहाँ पे, तो हमें कौन बताएगा कि हीट किधर को जाएगी? इन दोनों को मिला दिए, कितनी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ठीक है, मिलाने को मिला सकते हैं यहाँ पे। तो हीट जो है वो किधर से किधर को फ्लो करेगी, यानी कि इक्वेट करेगी। जो कोल्डनेस है वो मरी टू कराची में जाएगी और कराची से हीट मरी की तरफ जाएगी। थोड़े वक्त के बाद दोनों इक्वी टेम्परेचर पे आ जाएंगे, थर्मोस्टेट हालत में आ जाएंगे, सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं ये किसने बताया कि यहाँ पे, क्योंकि पता चला कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री फ़ारेनहाइट में है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर फॉर एग्जांपल पहुंचा हुआ है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट में,
ठीक है। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्परेचर हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा हुआ है और यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा हुआ है। तो ये टेम्परेचर के डिफरेंस ने बताया कि हीट फ्लो करेगी। ये किसने बताया? ये टेम्परेचर के डिफरेंस ने बताया कि हीट फ्लो करेगी। सो दैट इज वाई वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है दैट डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो को टेम्परेचर बताता है। फिर अ फोटो सेल ऑपरेट बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस कर रहा होता है जो फोटो सेल होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि जो लाइट है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो यूज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाने के लिए। द फॉर्मेशन ऑफ मिराज इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लेयर्स ऑफ एयर वेरिंग या पोलराइजेशन या इंटरफेरेंस या रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो वो होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेयर्स ऑफ एयर विद वेरिंग डेंसिटीज। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? दैट विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है अल-बैरूनी इज बेस्ट नोन फॉर हिज एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। अल-बैरूनी ने क्या ही अच्छा काम किया कि सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ को मैयर कर डाला। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से मुस्लिम साइंटिस्ट। उसके बाद है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर। ये सारे मुस्लिम साइंटिस्ट ने पहले चीज़ें कर रखी हैं। उसके बाद फिर यूरोप के अंदर इन चीज़ों का कल्चर गया और उन्होंने मुस्लिम साइंटिस्ट से ही ये सारी चीज़ों को सीख के आगे इम्प्लीमेंट किया। आगे इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल पॉइंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म विल बी। ये पहले भी मैं 2024 के अंदर भी करवा चुका हूँ भाई। इमेज विजुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में। किसका? कन्वेक्स लेंस का। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन अ वैक्यूम एट द स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद द स्टैंडर्ड एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ठीक है। उसके बाद द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज टू चेंज एसी वोल्टेज इनटू पावर, यानी चेंज द वोल्टेज ऑफ एसी पावर। एसी पावर का वोल्टेज को चेंज करना। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है assuming the earth has uniform density at what depth below surface will be acceleration due to gravity be half of its original value। कितनी गहराई पे जाके acceleration due to gravity half होगा? वो re/2 पे ही जाके half होगा। यानी जहां पे हमारे पास radius of earth half होगा वहीं पे हमारे पास acceleration due to gravity भी half होगा। So dear students, all about your Mehran University 2023 पास पेपर दैट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन। और इसके अलावा हम 2024 का भी पेपर कर चुके हैं, 25 का भी कर चुके हैं और आज 2023 का किया। इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग 2022 पास पेपर फ्रॉम योर पास पेपर मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी, आप इसको एंजॉय कर रहे होगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही होंगी। इसी तरह अगर आप प्रिपरेशन स्केड्यूल में करना चाहते हो तो यू मस्ट हैव टू ज्वाइन आवर दिस प्रीमियम बैच। इस प्रीमियम बैच के अंदर आपको प्रीमियम लेवल के फीचर्स मिलते हैं। इन प्रीमियम लेवल के फीचर्स में आपका प्रीमियम लेवल का रिजल्ट आता है। नस्ट में पहली पोजीशन हो, नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन हो, नस्ट के तमाम राउंड्स के टॉपर हो 2025 के, 24 के, 23 के, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे प्रीमियम बैचेस के बच्चे होते हैं। NED में अगर टॉप पोजीशंस हो, मेहरान में टॉप पोजीशंस हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स की होती हैं। अगर NTS हो, UET अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना घर है, उसमें 150 प्लस बच्चे होते हैं जो टॉप स्कोरर हैं। पहली मेरिट लिस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस हैं। आप UET में चले जाएं, आपको सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट नजर आएंगे। दिस इज़ पास एजुकेशन सिस्टम जो आपके लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट करता है, आप लोगों के लिए इतने ज़्यादा हाई क्वालिटी ऑफ कंटेंट को अपलोड करता है यूट्यूब पे। तो अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हो तो उसके लिए बैच का हिस्सा बनो, बेहतरीन ऑप्शन होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में 2022 के पेपर के साथ। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।